हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि अगर भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो वो क्यों नहीं देते। क्या कहता है कृष्ण ज्ञान, क्या कहते हैं कृष्ण जी। भगवान हमेशा मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं देते। क्या इस प्रश्न में ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत और भगवत गीता में समझाया था। आज जानते हैं कि एक दिव्य कथा के रूप में जो कृष्ण ज्ञान से भरी हुई है और हमारे जीवन की हर कठिनाई का उत्तर देती है। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं कि नहीं, भगवान ने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, मुझे तो वो अच्छा लगता था, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हो सकता है किसी भगवान की ही, मतलब ईश्वर की ही कोई योजना हो। जब भक्त ने भगवान से मांगा सब कुछ, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के एक अत्यंत प्रेमी भक्त रहते थे। नाम था सुदामा नंदन। वो रोज मंदिर आते, मुरलीधर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते। हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख आ जाए, धन आ जाए, लोग मेरा सम्मान करें और कोई दुख ना रहे। कई महीनों तक उसने यही मांगा, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कठिनाइयाँ और बढ़ गई। वो रोता हुआ कृष्ण के मंदिर पहुंचा। प्रभु, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? मैं रोज़ भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं होती। दूसरों को आप वरदान देते हो, लेकिन मुझे नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय भक्त, जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे भले के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं, तुम्हारा सुरक्षक हूँ। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या सुख मांगना गलत है? कृष्ण बोले, नहीं, लेकिन अगर सुख तुम्हें तुम्हारे धर्म से दूर ले जाए, अगर धन तुम्हें दम्भ दे के, अगर सम्मान तुम्हें अहंकारी बना दे, तो क्या वह सचमुच सुख है? हमारे से ज़्यादा ईश्वर को हमारे बारे में पता है। किसी को नहीं पता, ना आपके माँ बाप को, ना आपके बच्चों को, लेकिन ईश्वर को आपसे ज़्यादा पता है। कृष्ण ने कहा, मनुष्य सोचता है कि वह जानता है उसे क्या चाहिए। कृष्ण का ज्ञान भगवान वही देते हैं ना जो हमारे आत्मा के लिए सही है। मनुष्य सोचता है वह जानता है उसे क्या चाहिए, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी इच्छाओं को जानता है, अपनी आवश्यकताओं को नहीं। मैं वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं वह देता हूँ जो तुम्हारे उद्धार के लिए आवश्यक है। फिर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। एक बच्चा रोकर अग्नि मांगता है, उसे नहीं पता वह जल जाएगा। माँ उसे नहीं देती क्योंकि माँ प्रेम करती है। अगर वह दे देती तो वह प्रेम नहीं, अपराध होता। वैसे ही जब मैं तुम्हारी मांगी चीज़ नहीं देता, तो समझो मैं तुम्हें जलने से बचा रहा हूँ। एक और दृष्टांत, सुदामा और भगवान की योजना। सुदामा ने जब भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रेम दिया, तो कृष्ण ने उसे वह सब दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। संपत्ति, सुख, सम्मान और साथ में वह शांति जो सब वरदानों से ऊंची थी। कृष्ण बोले, जब तुम मुझे कुछ मांगते हो तब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, क्योंकि तब तुम्हारी आत्मा भक्ति के शुद्ध स्वरूप में होती है और मैं तुम्हारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस फिर गीता का सार क्या कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म नर्वेधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जो व्यक्ति केवल फल मांगता है वह बंधन में बन जाता है। जो केवल भक्ति और कर्तव्य करता है उसे भगवान बिना मांगे सब देते हैं, और जो उसकी आत्मा के लिए भी सही होता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश ये है कि हे भक्त है, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, हर आंसू देखता हूँ, पर मैं वही पूरा करता हूँ जो तुम्हारे उत्थान के लिए उचित है। कभी कभी मैं देर करता हूँ, कभी तुम्हें कुछ नहीं देता, कभी तुम्हें कष्ट में डालता हूँ, क्योंकि इन सब के पीछे मेरी योजना तुम्हारे उद्धार की होती है। तो जब भगवान हमारी मांगी हुई चीज़ नहीं देते तो वह हमें छोड़ नहीं रहे होते, बल्कि वह हमें उसमें भी महान कुछ देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए जो भक्त सच्चा विश्वास रखता है वह यही कहता है, प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं नहीं जानता पर आप जानते हैं। राधे राधे।